या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सच में अवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाला है? क्योंकि ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन से लेकर सैन डिएगो कॉमिक कॉन तक कुछ ऐसे क्लू सामने आए हैं जो इस थ्योरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सबसे पहले ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडी ट्रैकर अचानक स्पाइडरमैन का सिग्नल स्पेस में दिखाता है, और अगर ये सिर्फ एक रैंडम ग्लिच नहीं था तो हो सकता है ये टोबी के यूनिवर्स की तरफ पहला हिंट हो। अब थ्योरी ये है कि डूम्सडे की शुरुआत में कुछ बहुत बड़ा मल्टीवर्सल डिजास्टर होता है। इनकर्सन्स की वजह से टोबी का यूनिवर्स खत्म होने लगता है और टोबी किसी तरह उस डिस्ट्रक्शन से बच निकलता है, लेकिन अकेला स्पेस में फंस जाता है। यहीं से उसकी कहानी अवेंजर से जुड़ सकती है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल आता है, टोबी के पास आयरन स्पाइडर सूट आएगा कहां से? क्योंकि उसके यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जैसा आयरन मैन था ही नहीं। और यहीं नो वे होम की एक छोटी सी डिटेल काम आती है। डॉक ओक ने टॉम हॉलैंड के आयरन स्पाइडर आर्मर को बहुत करीब से देखा था। उसने उसके नैनोटेक को अपने आर्म्स के साथ भी इस्तेमाल किया था। तो थ्योरी ये कहती है कि अपने यूनिवर्स में वापस जाने के बाद डॉक ओक ने उसी टेक्नोलॉजी को समझ लिया होगा और शायद उसी नॉलेज से टोबी के रिलेटेड एक नया आयरन स्पाइडर सूट बनाया गया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ रूमर्स में टोबी और वोल्वरिन के बीच फाइट की बात भी सामने आई है, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है फैंटास्टिक फोर उसे वहां से निकालकर अवेंजर्स तक ले जाएं। यानी टोबी का स्पाइडरमैन पहले अपना यूनिवर्स खोएगा, फिर अकेला बचेगा और आखिर में डूम के खिलाफ अवेंजर्स के साथ खड़ा होगा। लेकिन सबसे डार्क रूमर यह है कि टोबी शायद इस बार वापस आने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए आया हो। हालांकि ये सब अभी रूमर्स और थ्योरीज हैं। मार्वल ने टोबी की कहानी को लेकर इन बातों की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है,